1 से 8 तक क्वेश्चन। हाँ, उसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR। PQR, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट है 2,1 -2,3 और 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R वर्टेक्स से हमने एक मीडियन ड्रॉ करी, RS। तो इस RS की इक्वेशन क्या होगी? RS की इक्वेशन क्या होगी? देखो, अगर RS की इक्वेशन निकालनी है तो R के कोऑर्डिनेट तो पड़े हैं। एक इक्वेशन निकालने के लिए कितने पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए? लाइन पे 2 पॉइंट के, तो S के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। और S क्या है? PQ का मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन अपोजिट साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। पढ़ा है? पढ़ा है। तो ये लिखोगे, वी नो कि मीडियन बाइसेक्ट its opposite side into 2 equal parts. So we draw a median RS from vertex R, which will bisect PQ in 2 equal parts. इसका मतलब PS will be SQ। PS और SQ आपस में क्या होंगे? बराबर। Hence point S will be the midpoint of PQ। आई बात समझ में? इतना आ रहा है क्या? इतना आ रहा है क्या? अरे ठीक है। तो S जो है वो PQ का मिड पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ S कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ S? S का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? Y कैसे निकालेंगे? x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 0। ठीक है, तो 2 - 2/2 और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 3 + 1/2। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट आया 2। आई बात समझ में? तो S पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 2। अब आपको RS की क्यों RS की इक्वेशन निकालनी है और RS पे 2 पॉइंट पड़े हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मीडियन RS कैसे निकालेंगे? y - y1, y2 - y1, x2 - x1 और x - x1। फॉर्मूला है कि नहीं है? अगर एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का क्या फॉर्मूला है? y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 into x - x1। कल पढ़ा था। चलो सिंपलीफाई करो। तो y - 5 = -3 by -4 into x - 4 minus से माइनस कट गया, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4y 5 × 20, 3x 4 × 12। तो पहले x वाले टर्म, फिर y वाले टर्म और फिर कांस्टेंट। तो ये हो गया 3x - 4y + 8 = 0। समझ में आई बात? नोट करो। ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। एक पॉइंट है, मान लो P -3, 5, इससे तो पास हो रही है और परपेंडिकुलर है किस पर? एक लाइन पर जो किससे ज्वाइन हुई है?
ए और बी, ए है 2 5 और बी है -3 6। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, मैंने कल भी बात कही थी आपसे कि जब भी स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन करो फिगर ड्रॉ करके करो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक लाइन है वो पी पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है और वो लाइन ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर है, ए बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी तो पॉइंट तो पड़ा है, किस चीज की कमी है, या तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दो या फिर स्लोप निकाल दो, क्योंकि पॉइंट और स्लोप हो तो भी इक्वेशन लिख सकता हूं या फिर दो पॉइंट हो तो भी इक्वेशन लिख सकता हूं। तो स्लोप कैसे निकाले, कैसे निकाले, थीटा कहां गिवन है, 90। ये एक्स एक्सिस थोड़ी है, हाँ ये एक्स एक्सिस थोड़ी है कि थीटा 90 है, ये एक्स एक्सिस है क्या, नहीं सर, किसने कहा, ये मीडियन थोड़ी है, ये मीडियन थोड़ी है, तो परपेंडिकुलर है। क्या निकाले, स्लोप निकालना है, थ्योरम कैसे निकालें, इधर देखो आप AB का स्लोप बताओ क्या होगा, स्लोप ऑफ AB -3 -5 कैसे निकालें, y2 - y1 अपॉन x2 माइनस, AB पे तो 2 पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आया, 1 - -5 कोई दिक्कत। अब AB इधर देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर है PQ, और जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप के प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ PQ, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, हमने पढ़ा नहीं पढ़ा ये, तो हमें तो स्लोप ऑफ PQ चाहिए, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB, होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना हुआ, -1 अपॉन -1 अपॉन 5, मतलब माइनस से माइनस कट गया, 5 चढ़ गया ऊपर, तो ये आ गया 5। ठीक है, रेसिप्रोकल होके ऊपर आ गया। ओके, अब PQ का स्लोप मिल गया और PQ P पॉइंट से पास हो रहा है, तो PQ की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। लाइन PQ पासिंग थ्रू point P whose coordinates are -3, 5 and its slope is 5, so its equation क्या होगी, y minus y1 is equal to m, m कितना, m ही तो होता है स्लोप, और x minus x1, x1 कितना, -3, तो ये कितना हुआ, 5x plus 15, पहले 5x लिखो फिर y वाले टर्म लिखो फिर 5 भी उधर भेज दो तो ये हो गए 20। इजी। क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बना दो 1, 0 और 2, 3, ये मान लो AB एक लाइन सेगमेंट है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, ये मान लो PQ, तो इस लाइन को 1:n में डिवाइड कर रही है, 1:n में डिवाइड कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या होगी, क्वेश्चन समझ में आया, गलत हो गया, ऐसे गलत हो गया, नहीं कैसे बनाओ ना, लाइन भाई एक लाइन सेगमेंट लिया मैंने AB, एक लाइन थी PQ जो AB को 1:n में डिवाइड कर रही थी, दिख रही है, तो बताओ PQ की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, और PQ परपेंडिकुलर है क्या, ऐसा भी दिया हुआ है, जो लाइन इज परपेंडिकुलर, ओके, तो PQ जो है वो परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो पहले तो AB का स्लोप बताओ, 1/3, स्लोप ऑफ AB कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब देखो PQ का इक्वेशन निकालना है, तो ना तो मेरे पास PQ का स्लोप है और नहीं मेरे पास कोई पॉइंट है PQ के लिए, पॉइंट भी तो नहीं है, इससे पहले सवाल में पॉइंट दिया हुआ था जहां से PQ पास हो रही थी, इस क्वेश्चन में पॉइंट भी दिया हुआ नहीं है, दोनों ही मिसिंग है, तो पहले मैं स्लोप तो निकाल लेता हूं क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन पड़ी है ना, तो स्लोप ऑफ AB कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, कितना आया 3, कोई दिक्कत, और AB और PQ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1
तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हुआ? -1/3 स्लोप ऑफ ए बी, मतलब -1/3। पी क्यू का स्लोप मिल गया। अब पी क्यू पे स्लोप मिल गया तो पी क्यू पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, एक पॉइंट के। तो मान लो कि ये पॉइंट है R। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लाइन पी क्यू डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो 1:n या n:1। क्या था? 1:n 1:n एट पॉइंट R। मैंने मान लिया ये पॉइंट क्या है? R। तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप नहीं निकाल सकते। आपको रेशियो पता है, x1 y1 x2 y2 पता है, m1 m2 पता है। याद करो 10वीं क्लास में R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। ये m1 ये m2 ये x1 y1 x2 y2 R के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते आप सेक्शन फॉर्मूले से। तो यही चीज है। तो टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R हमें क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा क्या? सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? R के लिए x कैसे निकालेंगे? n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1 प्लस n। m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे होता है, याद है? चलो, और y कैसे निकालेंगे? m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो x कितना आया? n+2 अपॉन n+1 और y कितना आया? 3 अपॉन n+1। तो क्या R पॉइंट के कोऑर्डिनेट और R पॉइंट PQ के ऊपर है? R पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। R पॉइंट इज लाई ऑन लाइन PQ। पॉइंट R इज लाई ऑन लाइन PQ। तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या मैं नहीं लिख सकता? एक पॉइंट पड़ा है PQ पे और PQ का स्लोप भी पड़ा है। तो दो चीजें काफी है किसी भी लाइन की इक्वेशन निकलने के लिए। क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। बोलो कोई दिक्कत है तो? यही फॉर्मूला है। y माइनस y1 बराबर n x माइनस x1। सिंप्लीफाई करो। n+1 एलसीएम तो n+1y माइनस 3 माइनस 1/3 n+1 इधर भी एलसीएम n+1x माइनस n+2 n+1 n+1 कट गया। 3 n+1y माइनस 9 माइनस n+1x प्लस n+2। ठीक है, ये दिख रहा है कहां? अब क्या होगा? ये पहले x वाले टर्म उधर ले जाओ तो n+1x, y वाले टर्म उधर ऑलरेडी थी, n+1y माइनस का 9 उधर ऑलरेडी था, माइनस का n माइनस का 2 इक्वल टू 0। चेक करना आंसर एक बार। चालू कर। क्वेश्चन नंबर 12। Find the equation of line which passing through point 2, 3 और it makes equal intercept। देखो इंटरसेप्ट वाला डायग्राम ऐसे बनाया था हमने। और अगर कोई लाइन x एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटती है तो वो हम क्या अज्यूम करते हैं? a। अब ये कह रहे हैं कि y एक्सिस पे भी इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, मतलब b भी किसके बराबर है? a के ही बराबर है। और ये लाइन 2, 3 से पास भी हो रही है। एक पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, वहां से ये लाइन पास भी हो रही है और ये लाइन दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है। मतलब a और b अलग अलग नहीं है, b a के इक्वल है। आई बात समझ में? मान लो ये लाइन ए बी है। सो लाइन ए बी कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन
बोथ एक्सिस। आई बात समझ में? तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी भाई? क्या होती क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन? x अपॉन a y अपॉन b, लेकिन b किसके बराबर है? एक के इक्वल टू a के बराबर है। कोई दिक्कत? तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है, एलसीएम लिया a x plus y तो x प्लस y इक्वल टू 1, तो x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया? a। लेकिन क्या a हमें क्वेश्चन में गिवन है? नहीं है ना गिवन। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये लाइन AB इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर है, तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? जो पॉइंट लाइन के ऊपर होते हैं वो लाइन की इक्वेशन को क्या करते हैं? क्या बात? ये पॉइंट लाइन के ऊपर है कि नहीं है? तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन AB इज पासिंग थ्रू point 2,3. So 2,3 will satisfy equation of line AB. तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB ये आई थी, इसमें सेटिस्फाई कैसे कराओगे? जहां x है वहां 2 लिखोगे और जहां y है वहां 3 लिखोगे। तो 2 + 3 बराबर a, तो a बराबर क्या हो गया? 5। इसका मतलब इस लाइन ने दोनों एक्सिस पे कितना कितना इंटरसेप्ट काटा है? 5 यूनिट का इंटरसेप्ट काटा है। बात समझ में आई? लेकिन आपको इंटरसेप्ट की लेंथ नहीं निकालनी, आपको तो अभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही चाहिए। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी वापस अगर लिखोगे तो क्या होगा? अब आपको ए मिल चुका है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुई? x + y = 5। अब a की जगह 5 लिख दो। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन ऑफ लाइन यही थी, लेकिन यहाँ a की वैल्यू हमें पता नहीं थी। तो a की वैल्यू पता करने के लिए मैंने देखा कि इस लाइन पे एक पॉइंट मेरे पास पड़ा है 2, 3, मतलब ये 2, 3 से पास हो रही है, तो 2, 3 इसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो 2, 3 को सेटिस्फाई करा के a निकाला और a को वापस इसी इक्वेशन में रख के इक्वेशन लिख दी वापस।